साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा ना, वो रहेगा द वेस्टलैंड। जो पोएम है अपने टीएस इलियट की, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है और अपने मॉडर्न जो इंग्लिश लिटरेचर का एज है, मॉडर्न मूवमेंट है, उसकी तो सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और पीवाई क्यूज भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में क्या है वेस्टलैंड पोएम है ना, तो आप निश्चित हो जाएं आप बहुत ही अच्छे सेशन के साथ जुड़े हैं। मित्रों, इसके अंदर अपने वेस्टलैंड के इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन करेंगे, जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, जिनका पॉसिबल है कि वो हर बार एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने इस सेशन के अंदर ऐड किया है। तो मित्रों, इसके साथ साथ क्या करें, ये आज अपने पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 से हमने जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वेस्टलैंड अगर किसी भी सिलेबस में आती है, चाहे वो आरपीएससी स्कूल लेक्चर के या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अगर वेस्टलैंड है, तो बैकग्राउंड है ना, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनसे पक्का प्रश्न आता है। तो वो हमने बैकग्राउंड की चीजें पार्ट 1 के अंदर भी की है और इसी में भी करेंगे। तो पार्ट 1 पहले आप जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 पे आए तो अच्छा रहेगा। पार्ट 1 का जो लिंक है, पार्ट 1 का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाए और पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। निश्चित तौर पे आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। मित्रों, इसके साथ साथ आप क्या करें, एक टेस्ट भी दें। मैं चाहता हूं कि आप लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना एज्यूम करें और लास्ट में काउंट करके गिनकर मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मित्रों, आप अगर नए हो और आपके पास अभी वेस्टलैंड के नोट्स नहीं है, पीडीएफ नोट्स नहीं है, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान, उस पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पे आपको फाइल सेक्शन में वेस्टलैंड के खूब सारे अच्छे अच्छे नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज अपने शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का क्या अर्थ है, यानी जो पोएम का टाइटल है ये हमें क्या बताता है। ए लिटल डेजर्ट बैटलफील्ड, ए सिंबल फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन, ए मिथोलॉजिकल आइलैंड। एक पौराणिक आइलैंड तो नहीं बताता है, और ए लिटल डेजर्ट एक डेजर्ट को नहीं बताता है, बैटलफील्ड को भी नहीं बताता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यानी हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, उसका एक सिंबल है ये वेस्टलैंड, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द वेस्टलैंड प्राइमरली रिफ्लेक्ट, प्राइमरली रिफ्लेक्ट मतलब पहली बार ये वेस्टलैंड जो है प्राथमिक रूप से वो क्या प्रदर्शित करती है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी नेचर की ब्यूटी, द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कल्चर का जो पतन है उसको प्रदर्शित करती है। द ग्लोरी ऑफ वार या ग्लोरी ऑफ वॉर, जो युद्ध है उसकी प्रतिष्ठा है उसको प्रदर्शित करती है। या द जॉय ऑफ लव, या जो लव का जॉय है उसको प्रदर्शित करती है। तो सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे, ए भी रॉन्ग हो जाएगा। जो वेस्टर्न कल्चर की जो पतन है उसको ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट रिलीजियस और मिथोलॉजिकल फिगर इज मेंशन्ड इन द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के अंदर कौन सा ऐसा धार्मिक और जो पौराणिक फिगर है यानी कैरेक्टर है वो मेंशन किया गया है। जीएस, बुद्धा, टेरेसियस, गिलगामेश। तो गिलगामेश भी नहीं है, जीएस भी नहीं है, बुद्धा भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो ट्रेसियस है, ट्रेसियस, उनको क्या किया गया है, इसके अंदर ऐड किया गया है। 24 पे आते हैं। हु इज सेंट्रल करेक्टर इन द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के अंदर सेंट्रल करेक्टर कौन है। ट्रेसियस, फिलोमेला, मैडम सोसोट्रिस, द टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट भी सेंट्रल नहीं है, मैडम सोसोट्रिस भी नहीं है, फिलोमेला भी नहीं है, ट्रेसियस हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 पे आते हैं मित्रों। द करेक्टर ऑफ ट्रेसियस हैज बीन बोरोड फ्रॉम, जो ट्रेसियस का करेक्टर है वो कहाँ से बोरो किया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड, मिडलटन्स, वुमेन वी वेयर वुमेन, और हेमलेट, नन। तो नन नहीं होगा, हेमलेट भी नहीं होगा, और वुमेन बी अवेयर वुमेन्स भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। जो ट्रेसियस का करेक्टर है वो लिया गया है ओविड का जो मेटामॉर्फोसिस है वहां से लिया गया है। ये ओविड की एक रचना है मित्रों। 26 पे आते हैं। व्हाट इज रेफर्ड एज ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, कि किसको क्या रेफर किया गया है कि एक ओल्ड मैन है, एक व्यक्ति है, लेकिन उसके क्या है, रिंकल की हुई झुर्रीदार उसके फीमेल की ब्रेस्ट है। तो कौन है, ट्रेसियस, मिसेज पोर्टर, इंजेनिडस और टाइपिस्ट। टाइपिस्ट भी नहीं है, इंजेनिडस भी नहीं है, मिसेज पोर्टर भी नहीं है, ट्रेसियस हो जाएगा। मतलब ट्रेसियस हमारे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अभी, सेंट्रल फिगर कौन है, सबसे मुख्य पात्र कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, ठीक है।
और एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो बूढ़ा व्यक्ति है और उसके फीमेल ब्रेस्ट है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा करेक्टर बताओ जो मेल और फीमेल दोनों की क्या ट्रेट रखता है, दोनों की विशेषताएं रखता है। तो इनमें सभी में क्या हो जाएगा, ट्रेसियस हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेजर थीम रन्स थ्रू आउट द पोएम, कि कौन सा थीम मुख्य रूप से क्या पूरे पोएम में चलता है, क्या भाव आता है। रिडेम्पशन, किसी को पाप मुक्त किया गया है। हीरोइज्म का, वीरता का। एलियनेशन एंड डिसइल्यूजन, या किसी प्रकार की जो एकाकी अलगाव वाली भावना है और निराशा की भावना है। और सेलिब्रेशन या समारोह पूर्वक जो सेलिब्रेशन की भावना, खुशी की भावना है। तो ए, बी और डी कट हो जाएंगे। पूरे जो पोएम है उसके अंदर निराशा झलकती है मित्रों। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रे लीजेंड इन टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम, जो ग्रे लीजेंड है, ठीक है, जो प्याले वाली जो कथा है उस टी.एस. इलियट की, वो वेस्टलैंड में वो कहाँ से ली गई है। आरपी स्कूल लेक्चर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। JCL वेस्टर्न्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, दांतेज द डिवाइन कॉमेडी, चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटेबरी टेल्स, ओविड्स मोरफोसिस। तो ये किससे ली गई है मित्रों, ग्रेल की लीजेंड है वो ली गई है। JCL वेस्टर्न फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस है, वहां से ली गई है। ओविड के मोरफोसिस से तो ट्रेसियस को लिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के अंदर कितने सेक्शन है। 3, 4, 5, 6। ये अपन को इजी सा लग रहा होता है लेकिन फिर भी कई बार हमें भूल जाते हैं। तो 5 सेक्शन है मित्रों इस पोएम के अंदर। ठीक है, और लाइन कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड इज टाइटल्ड, मित्रों जो फोर्थ सेक्शन है उसका टाइटल क्या है। जैसे अपने 5 सेक्शन है उसमें फोर्थ सेक्शन का टाइटल पूछा है। आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट द थंडर सेड, डेथ बाय वाटर, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन। तो इनको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है, क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाता है एग्जाम के टाइम में, इनकी सीरीज गलत हो जाती है और हर बार सीरीज से क्वेश्चन आता है। तो उसका आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की एक ट्रिक बनाए, नहीं तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। बॉय ने एक गर्ल को क्या फ्रेंड बनाया और उन्होंने दोनों ने ड्यू पी, यानी माउंटेन ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो पी। या आप ऐसे कर सकते हो कि बॉय ने अपनी जीएफ को ड्यू पिलाई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसका बॉय का बी ले लीजिए, बी से बेरियल ऑफ डेथ हो जाएगा। गर्ल का जी ले लीजिए, गेम ऑफ चेस हो जाएगा। और फ्रेंड का एफ ले लीजिए, फायर सरमन हो जाएगा। और ड्यू का डी ले लीजिए, डेथ बाय वाटर हो जाएगा। और डब्ल्यू का ई को आप स्मॉल रखेंगे और डब्ल्यू का व्हाट द थंडर सेड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो फोर्थ पूछा गया अपने से तो क्या होगा, डेथ बाय वाटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार की आप ट्रिक भी बनाया करें। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड इज कंसिडर्ड टू द शॉर्टेस्ट, कौन सा पार्ट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा शॉर्ट है वो। ठीक है, यानी सबसे कम लाइन किसके अंदर है। व्हाट द थंडर सेड, डेथ बाय वाटर, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन। तो इसमें फायर सरमन भी नहीं होगा, गेम ऑफ चेस भी नहीं होगा। सबसे जो छोटा पार्ट है वो मित्रों कौन सा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, डेथ बाय वाटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है। तो कौन सा है वो मित्रों व्हाट द थंडर सेड, वो सबसे लंबा पार्ट है। मित्रों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमें बताई जा रही है, तो पक्का आप क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आशा भी करता हूं मैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की सबसे फेमस ओपनिंग लाइन कौन सी है, यानी ओपनिंग लाइन कौन सी है जो फेमस है। लेट अस गो देन, यू एंड आई, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, आई ग्रो ओल्ड, डू आई डेयर टू ईट ए पीस। तो ये तो पता ही है, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट लाइन है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। द वेस्टलैंड कंक्लूड्स एन वर्ड, यानी किस लैंग्वेज का जो वर्ड है वो वहां से कंक्लूड होती है, खत्म होती है ना जो वेस्टलैंड, वो किस भाषा के शब्द से खत्म होती है। इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन। ये अपने यूपीपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है। तो किससे होती है वो, अपने इंडिया की लैंग्वेज संस्कृत के साथ उसका समापन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फाइनल लाइन ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की सबसे फाइनल लाइन, अंतिम लाइन कौन सी है। दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोर्ड अगेंस्ट माई रून्स, शांति शांति शांति, फियर डेथ बाय वाटर, हरी अप प्लीज इट इज टाइम। तो डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है।
संस्कृत की जो लाइन है वो ये शांति शांति शांति, बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 पे आते हैं मित्रों। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड मेक यूज ऑफ द स्क्रिप्चरा राइटिंग फ्रॉम। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है ये कि लास्ट लाइन है ना पोएम की जो वेस्टलैंड में गए अंदर, उसका जो कहाँ से ली गई है, सीधी सी बात ये है कि कौन से वो ग्रंथ है उससे ली गई है। बुद्धाज फायर सरमन, बुद्धा के फायर सरमन से ली गई है, एडमंड स्पेंसर प्रोथेमेलियन से ली गई है, या बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है, जेम्स फ्रेजर द गोल्डन बो से ली गई है। तो आपको पता है कि संस्कृत है तो संस्कृत का यही है उपनिषद, बृहदारण्यक, जो बृहदारण्यक उपनिषद है वहां से ली गई है। 36 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के तरह ना बहुत सारी मिथ्स का यूज किया गया है, तो इसमें कौन सी ऐसी है जो जिस मिथ्स का पौराणिक कथाएं हैं उनका यूज नहीं हुआ है। एडिपस, ग्रे लीजेंड ऑफ फिशर किंग, फिलोमेला, सिसिफस। तो इसके अंदर मतलब एडिपस किंग है उसकी बात हुई है, फिशर किंग की भी बात हुई है, फिलोमेला की बात हुई है। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, डी की इसमें किसी प्रकार का कोई मिथ का यूज नहीं किया गया है। 37 पे आते हैं। व्हाट इज वन की थीम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड की मुख्य थीम क्या है। नेचर हार्मनी, स्पिरिचुअल बेयरनेस, हेरोइक जर्नी, यूटोपियन आइडियलिज्म। तो यूटोपियन जो आदर्शवाद है उसकी कोई बात इसके अंदर नहीं की गई है, वीरता का कोई जर्नी उसके अंदर नहीं दिखाई गई है, प्राकृतिक की चीजों की जो सामंजस्य नहीं दिखाया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो आध्यात्मिक बंजरपन है उसको दिखाया गया इसके अंदर भी, लोगों के अंदर आध्यात्मिकता बची नहीं, आध्यात्मिकता पे बिल्कुल भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। 38 नंबर पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेस्टलैंड ओवरऑल। इन ऑप्शन के अंदर से कौन सी है ऐसी टोन है जो सबसे ज्यादा वेस्टलैंड को डिस्क्राइब करती है। सेलिब्रेटरी, यानी इस पोएम की टोन है वो क्या समारोहपूर्वक है, क्या खुशी वाली टोन है, क्या ट्रेजिक दुख वाली है, क्या होपफुल आशा वाली है, क्या या फ्रेगमेंटेड एंड डेस्पेरिंग, या बिल्कुल विकृत और निराशावादी है। तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन सबसे नियरेस्ट होगा। इसके अंदर जो लोगों की विकृत मानसिकता दिखाई गई है और बिल्कुल वो निराश दिखाए गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट पोएटिक टेक्निक इज हेवीली यूज्ड इन द वेस्टलैंड। ऑप्शन के अंदर से कौन सी ऐसी पोएटिक टेक्निक है जिसका सबसे ज्यादा वेस्टलैंड के अंदर यूज किया गया है। एलिट्रेशन, आयरनी, इंटरटेक्चुअलिटी एंड एल्यूजन, राइम। तो राइम तो इसके अंदर मित्रों है ही नहीं, ठीक है। एलिट्रेशन ऐसा थोड़ी है कोई 2-4 लाइन की पोएम है, 5-10 लाइन की पोएम है, एलिट्रेशन नहीं है इसके अंदर, आयरनी भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इंटरटेक्चुअलिटी एंड एल्यूजन, यानी इसके अंदर मित्रों टेक्स्ट है ना उनको एक दूसरे के साथ वो डिपेंड है, हर बार 3-4 लाइन के बाद दूसरी किसी और ग्रंथ का उसके अंदर मैटर आ गया तो उसको कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। यानी कोई ऐसा पैराग्राफ पूरा ऐसा नहीं है कि उसको वो एक डिपेंडेंट है, उसको अगली लाइन के ऊपर क्या है अगली लाइन से अर्थ लेना पड़ता है, इंटरटेक्चुअलिटी है। और एल्यूजन मतलब अलग अलग तरीके के एल्यूजन वहाँ पे जो अपने काल्पनिक जो अपने जो चाहे वो धार्मिक ग्रंथ है वो कहानियां है वहां से एल्यूजन लिए गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेस्टलैंड इज ए मेटाफर फॉर। वेस्टलैंड है वो किसका रूपक है भाई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ए फ्लरिशिंग सोसाइटी, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, मिथेटिकल एडवेंचर। तो मिथेटिकल एडवेंचर भी नहीं है इसके अंदर, किसी प्रकार का पौराणिक साहस की बात नहीं की गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात नहीं की गई है, और जो फलती फूलती सोसाइटी की बात नहीं की गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस यानी जो आध्यात्मिकता का जो खालीपन है ना वो दर्शाया गया है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। मेरे 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर कमेंट में करेंगे ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके अलावा मित्रों अभी जो अपने वेस्टलैंड है इसके अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, जो कोई स्ट्रक्चर होता है या ये कहाँ से क्या चीज ली गई है उन पे बात की है। अभी आगे इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। अगला पार्ट अब आपको पार्ट 3 देखना है तो पार्ट 3 का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आप जाएं और पार्ट 3 का भी लिंक जो लिंक है उस पर क्लिक करके पार्ट 3 देखें ताकि आपके कंप्लीटली क्वेश्चन है ना वो इसके पूरे हो जाएं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि वास्तव में जो वेस्टलैंड है इससे तो मैं ऐसे ही डर रहा था या डर रही थी और वास्तव में अब तो मेरा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में हमें बेनिफिट मिल रहा है तो वाकई में आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर है ना करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके पास जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। सब्सक्राइब करेंगे तो देखो आपको जब भी वीडियो अपलोड होते हैं नए जो आपके फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है या जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अगर आपने
क्या है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसी जो आपसे संबंधित टॉपिक है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, कहीं टेलीग्राम पे जाना, आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ मित्रों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो एक पॉजिटिव कमेंट, ताकि क्या है मेरी एनर्जी बढ़े और मुझे ऐसे लगना, क्योंकि आप अगर फायदा ले रहे हो इस सीरीज से, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपको बताना चाहिए। आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा वास्तव में फायदा हो रहा है, तब तो क्या है कि मैं आगे भी सेशन आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, तो आप क्या कमेंट जरूर करें, चाहे आप थैंक यू करें, ताकि मैं एक्टिव रहूं। ठीक है, आप मुझे एक्टिव रखने के लिए बस इतना काम आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपको एग्जाम तक, अगर आप ऐसे चाहते हैं ना कि हमारा एग्जाम तक सर हमारे साथ रहें, एग्जाम तक हमारे सब सिलेबस की और सारी चीजें करवा दें फर्स्ट ग्रेड की, तो आप क्या करें, बिल्कुल कमेंट करें। तो वाकई में मैं फिर सोचता हूँ कि बच्चे वास्तव में इंतजार करें, अपने स्टूडेंट है, साथी है, इंतजार कर रहे हैं, तो अपन को एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिव रखने की दवाई है वो आपके पास ही है, वो है कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब। ओके, तो मित्रों आप लगातार पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस लगातार आपको मेहनत करनी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस मेहनत करेंगे तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।